हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे संसद भवन जो नया संसद भवन बना है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं संसद भवन। संसद जो मिल के बनते हैं, कितने कैसे बनते हैं संसद, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को तीनों को मिला करके एक संसद का निर्माण किया जाता है। तीनों जब मिल जाते हैं तो एक संसद बनता है। और बात कर ले राज्यसभा का, तो ये अनुच्छेद 80 के तहत आता है और संसद क्या आता है 79 के तहत आता है। लोकसभा 81 के तहत आता है अनुच्छेद, और राष्ट्रपति की बात की जाती है अनुच्छेद 62 के तहत। अब यहाँ संसद भवन का बात करते हैं। संसद शब्द जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद की जननी की बात करें तो संसद की जननी कौन सा है, ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। अभी बताएं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को तीनों को मिला करके बनाया जाता है संसद। अब ये जो हमारा पार्लियामेंट है, अभी बता दिए हैं कि अनुच्छेद 79 के तहत ये आता है, और 80 के तहत आता है राज्यसभा, 81 के तहत आता है लोकसभा, और 62 के तहत आता है राष्ट्रपति की बात की जाती है। 62 से कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इसे हम अपर और लोअर भी बोलते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों बोलते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बैकर ने किया था। इन दोनों का फोटो है यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों ही निर्माण भवन में कार्य किए थे, सबसे पहला जो बना था हमारा। अब बात करते हैं नए संसद भवन की। नए संसद भवन की पहले पिक्चर देख ले, तो ये त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन की आधारशिला पीएम जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 2020 में रखी गई थी, और इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां मौजूद थे जब उद्घाटन किया गया। ये रहे हमारे, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों लोग हैं, एक साथ में बैठ के उद्घाटन समारोह में शामिल हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। वहीं अगर जो बात कर लिया जाए तो नई संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया था, जो कि 75 रुपये के सिक्के की वो देख सकते हैं, और डाक टिकट जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में, ये भी देख सकते हैं आप लोग। तो इतना कुछ हुआ ये नए संसद भवन के निर्माण के तहत। संसद भवन पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 ईस्वी में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हो चुका था देश आज़ादी के पहले, साइमन कमीशन जब भारत आया था तभी। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन्स गुजरात में स्थित आर्किटेक्चर फर्म है, इसने किया था। HCP डिजाइन किया था। इसके प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल, ये जो फोटो देख रहे हैं बिमल पटेल का है। नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था। संसद भवन के निर्माण में 971 रुपये का लागत आया था, प्रस्तावित की गई थी कि, परंतु इसको बनाने में लगभग, और जो बात कर ली जाए कि कितना खर्चा रुपया लगा, तकरीबन उतना बनाने में लगा, लेकिन 12 करोड़ रुपया पूरा खर्चा आया इसको बनाने में। पुरानी संसद भवन में लगभग 83 लाख रुपया खर्चा आया था, क्योंकि उस समय क्या था कि उतना महंगाई भी नहीं थी। इस समय इतना महंगाई होते हुए भी 12 करोड़ रुपया लगा। 83 लाख और 12 करोड़ रुपये में बहुत अंतर होता है, इसीलिए सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का ये फ़ोटो देख सकते हैं, लोगो भी है यहाँ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का।
संसद भवन 4 मंजिला इमारत है जिसका आकार त्रिभुजाकार है। 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है। 64,000। ये जो फोटो आप देख रहे हैं सामने, इस फोटो के जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये पुराना संसद भवन है और आगे जो त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है ये जो है नया संसद भवन है जो कि 4 मंजिला स्थित है। इस नए संसद भवन में लोकसभा सदनों में सीटों की संख्या जो देखी जाती है वो 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के बराबर की गई है अब की बार। और राज्यसभा में 384 की बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। अब पहले जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था ज्वाइंट सेशन, वो आयोजन सेंट्रल हॉल में रखा जाता था, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये लोकसभा में बुलाया जाएगा क्योंकि लोकसभा की जो बैठने की क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है। इसे देखते हुए लोकसभा चेंबर की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। देखिए बढ़ा दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें एक साथ 1272 लोग बैठ सकते हैं। 1272 लोग बैठ सकते हैं इस नए संसद भवन में, जो कि लोकसभा में। अब बुलाया कहाँ जाएगा? लोकसभा में ज्वाइंट सेशन पहले बुलाया जाता था कहाँ? सेंट्रल हॉल में, उसमें बुलाया जाता था। अब बुलाया जाएगा लोकसभा में। और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो लोकसभा की स्पीकर अध्यक्ष रहते हैं। लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर बनाया गया है। लोकसभा के जो चेंबर है राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे बनाया गया है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, मोर के एकदम पंख जैसा है। ये जो फिगर है पंख के जैसा सेम है। ये हमारे चैनल का नाम है जो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और ये जो दिख रहा है राज्यसभा चेंबर में राष्ट्रीय फूल कमल का थीम पर बनाया गया है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय फूल कमल के, एकदम कमल का वहाँ फिगर भी बनाया गया है। नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जहाँ भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। दस्तावेजीकरण किया गया है। पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए संसद में भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं। समिति कक्ष 6, एक बार में 6 समितियां की जा सकती हैं। इस नए संसद भवन में एक और नई चीज़ें जो बात चर्चा में है उसे नाम है सेंगोल। सेंगोल जो होता है स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित किए। इसका इतिहास और जो सेंगोल का इतिहास देखा जाए तो चोल साम्राज्य से जुड़ा है। सेंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उसे न्यायपूर्ण शासन की उपेक्षा की जाती है। मतलब सेंगोल जो है आप इस फोटो में देख सकते हैं, सिंगोल, ये जो है सिंगोल, इसे जिसे हस्तांतरित किया जाता है यानी जिसे राजा बनाया जाता है, वो न्यायपूर्ण शासन की उपेक्षा की जाती है कि हाँ ये अपेक्षा की जाती है कि न्यायपूर्ण शासन करेगा, और यहाँ पे उसी का चर्चा किया जाता है। सेंगोल ये चंद्रगुप्त मौर्य, चोल, ये सब राजाओं से रिलेटेड है। अब एक और बात कर लेते हैं। 1947 ईस्वी में धार्मिक मठ अधिनियम के प्रतिनिधित्व ने सेंगोल भारत के गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया। सेंगोल मुख्यतः चांदी का बना होता है जिसके ऊपर सोने की पानी चढ़ाई जाती है। और सेंगोल के जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ऊपरी हिस्सा पर नंदी यानी कि शिव जी की जो सवारी होती है उसे बैठाया गया है। नंदी भी न्याय का प्रतीक माना जाता है, न्याय का प्रतीक, बलिदान, ये सब माना जाता है नंदी जी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये जो सेंगोल का शब्द होता है त्याग, परित्याग, मतलब कि बहुत बड़ा परित्याग इसको माना जाता है सेंगोल का।
तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।